महिलाओं की विशेष वेशभूषा। महिलाओं की वेशभूषा में पहला आता है कुर्ती। महिलाओं द्वारा कमर के ऊपर पहना गया बाँह रहित यानी उसकी आस्तीन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कुर्ती। इसका याद रखना है, बाँह रहित जो है वह तो है कुर्ती, जिसका अन्य नाम आंगी भी कहा जाता है। आंगी भी इसको बोलते हैं, जिसमें क्या नहीं होती, बाँह नहीं होती, उसे हम कुर्ती या आंगी कहते हैं। कांचली, महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जो बाहें युक्त होता है, अर्थात उसमें बाँह बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कांचली बोलते हैं। कांचली क्या है, महिलाओं के द्वारा पहना गया वस्त्र जिसमें बाँह बनी हो, उसे हम कांचली कहते हैं। इसका अन्य नाम कापड़ी भी है। अगर बाँह ना हो तो उसे हम कुर्ती भी बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम जो है वह आगी मिलता है। कांचली को मित्रता का परिचायक भी कहा जाता है। मित्रता का परिचायक है क्या, कांचली। कांचली जो वस्त्र है, आस्तीनदार जो कुर्ती होती है, उसको हम मित्रता का परिचायक भी बोलते हैं। लहंगा मित्रता का परिचायक इसलिए क्योंकि अगर कोई दो महिलाएं आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे को उपहार के रूप में कांचली ही देती हैं राजस्थान में। ठीक है जी, क्या है कांचली, बाँहदार कुर्ती को कांचली कहा जाता है। लहंगा, महिलाओं द्वारा कमर पर पहना गया वस्त्र। 80 कली का लहंगा राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय लहंगा माना जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय लहंगा है तो क्या है, 80 कली का लहंगा सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। ओढ़नी, चुन्नी, यह दोनों ओढ़नी और चुन्नी जो है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। अब आता है पेशवाज। पेशवाज, पेशवाज क्या है, आइए पढ़ते हैं। महिलाओं द्वारा गले से पैर तक पहनी गई एक समान वेशभूषा, यानी एक ही कपड़ा होता है जो गले से लेकर उनके पैर तक होता है पूरा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पेशवाज बोलते हैं। एक ही कपड़ा होता है। बुर्का या हिजाब, मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्राय काले रंग का वस्त्र जिसे चेहरा ढकने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसे हम बुर्का या हिजाब कहते हैं। अगला है तिलका। तिलका क्या है, महिलाओं के द्वारा, कौन सी महिला, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा सफ़ेद रंग की जो वेशभूषा धारण की जाती है उसको हम तिलका कहते हैं। महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो हैं, अगर वो वाइट कलर का कपड़ा या ड्रेस पहनती हैं तो उसको हम तिलका बोलते हैं। WHITE, सॉरी मैं भूल गया था, वाइट कलर का, उसको हम क्या बोलते हैं, तिलका बोलते हैं। जबकि पेशवाज क्या था, गले से पैर तक जो एक समान वेशभूषा होती है महिलाओं की, उसको हम पेशवाज बोलते हैं, पेशवाज। पैरण, पैरण क्या है, तो खत्री समुदाय की महिलाओं के विशेष वस्त्र को हम पैरण बोलते हैं। पैरण, खत्री, खत्री एक जनजाति है, उसकी जो महिलाएं होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरण बोलते हैं। साड़ियों के बारे में जानते हैं। राजस्थान की जो प्रसिद्ध साड़ी है वह है कोटा डोरिया की साड़ी। तो कोटा डोरिया की साड़ी जो है वह कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा में इस साड़ी का कार्य उम्मेद सिंह के शासनकाल में आया था। उम्मेद सिंह के शासनकाल में कोटा डोरिया का काम शुरू हुआ था। साड़ी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उम्मेद सिंह कलाकारों को मैसूर कर्नाटक से लेकर आए थे। कोटा में कौन लेकर आया था, उम्मेद सिंह। कहाँ से लाए थे, मैसूर या कर्नाटक से लेकर आए थे। कोटा डोरिया साड़ी का प्रथम कलाकार जो है वह है अहमद मंसूर। अहमद मंसूर जो है वह कोटा डोरिया साड़ी के प्रथम कलाकार माने जाते हैं, अहमद मंसूर। कोटा डोरिया साड़ी को विश्व प्रसिद्धि, ये क्या, विश्व प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय वसुंधरा राजे जी को जाता है। कोटा डोरिया साड़ी के जो उपनाम हैं वह है मलमली साड़ी, क्योंकि इसमें मलमल के कपड़े का उपयोग किया जाता है।
मंसूरिया साड़ी, क्योंकि इसको मंसूर के द्वारा, अहमद मंसूर के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए मंसूरिया साड़ी। और राजस्थान की बनारसी साड़ी। भारत में सबसे ज़्यादा जो विख्यात या प्रसिद्ध जो साड़ियाँ हैं वो बनारस की साड़ियाँ होती हैं, लेकिन राजस्थान में कोटा डोरिया यानी कैथून कोटा की जो साड़ियाँ हैं वह प्रसिद्ध हैं। यही कारण है कि कोटा डोरिया की साड़ी को राजस्थान की बनारस की साड़ियाँ भी बोला जाता है। इसके अलावा एक सुंठ की साड़ी भी होती हैं। सुंठ, केवल एक प्रश्न आता है इसमें से कि सुंठ की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, तो सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध हैं। कहाँ की हैं? सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर की यह सुंठ की साड़ियाँ जो है प्रसिद्ध हैं। जैनब की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, तो जैनब की साड़ियाँ कैथून कोटा तथा मागरोल वारा में प्रसिद्ध हैं। जैनब एक कारीगर थे, उनके द्वारा जो साड़ियाँ बनाई गई वह उसी नाम से जाने लगी, इसीलिए जैनब की जो साड़ियाँ हैं वह कैथून कोटा तथा मागरोल वारा में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। चोल, निचोल, पट्टू, अनसुख, दुकुल, चीर पटोरी। चोल, निचोल, पट्टू, अनसुख, दुकुल, चीर पटोरी हैं, तो यह साड़ियों के प्रकार कहे जाते हैं। धावला, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा पहना गया ऊनी घाघरा कहलाता है। ऊनी घाघरा धावला कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा जो ऊन का बना घाघरा पहना जाता है उसे हम धावला बोलते हैं। पीर जोड़, पीर जोड़ क्या है? विवाह के दिन दुल्हन की माँ, मॉम ध्यान रखना, दुल्हन की माँ जो वेशभूषा धारण करती है उसे हम पीर जोड़ कहते हैं, जबकि जो दुल्हन वेशभूषा धारण करती है उसे हम क्या बोलते थे? जरी वरी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या बोलते थे उसको? जरी वरी बोलते थे, जरी या वरी। ठीक है। लेकिन जो माँ उसकी पहनेगी दुल्हन की उसको हम बोलेंगे पीर जोड़। साडू, साडू क्या है? सदवा महिलाओं की वेशभूषा। सदवा एक जनजाति है, तो सदवा महिलाओं की जो वेशभूषा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम साडू बोलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।